नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम देखा जा रहा है ना रेजोनेंस क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है, आपको बस इसकी स्टेबिलिटी अगले लेक्चर में बताई जाएगी। बस आपको ये बताएंगे ना रेजोनेंस होता क्या है, ठीक है ना। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, हम फिनाल में क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस को कैसे करते हैं उसको देखा जाएगा, और उसकी स्टेबिलिटी ना हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। तो चलिए देखा जाए। पहले हम लोग देखते हैं ना रेजोनेंस। रेजोनेंस रेजोनेंस में रेजोनेंस हिंदी क्या है, अनुनाद। अनुनाद अच्छा जानते हैं अनुनाद क्या होता है। अनुनाद ना, जैसे हम लोग कोई चीज, जैसे रस्सी ले लीजिए, ठीक है ना। कोई रस्सी ऐसे खूब तेजी से बांध दीजिए और ऐसे करिए, गन 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 करेगा कि नहीं करेगा ना। तो जब गन 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 करेगा ना, तो वो जो बार बार करता है ना, वो क्या होता है, अनुनाद होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही इसमें जो रेजोनेंस है ना, इलेक्ट्रॉन भी एक जगह ना इसे घूमता रहता है, वो क्या होता है, अनुनाद होता है। लेकिन हम लोग अनुनाद कब से स्टार्ट किए पढ़ना, ये तो जाना जाए। हम लोग स्टार्ट कब से किए हैं ये जान लिया जाए, फिर हम लोग अनुनाद पढ़ा जाए। जैसे हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोले तो लुईस बिंदु संरचना, ठीक है ना। लुईस बिंदु संरचना। अब देखिए होता क्या है, जैसे लुईस ने बोला था ना, किसी परमाणु जो हम ये कंपाउंड बनाते हैं तो उसके जो आउटर सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं बाण बनाने में। तो हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक बना के देखा जाए होता क्या है। कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है कि नहीं। ऑक्सीजन के आउटर सेल में बोले तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए ये ऐसे बनाते हैं, ये इससे बना लेगा, ये किससे बना लेगा, ये इससे बना लेगा, है ना। और इसके पूरे कितने हो जाएंगे, अब आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये पूरा बना लिया ना। अब बताइए कार्बन के कितने सब इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। और ऑक्सीजन के इसके कितने हो गए, 8 हो गए। इस ऑक्सीजन के भी 8 हो गए। मतलब सबका क्या होगा, ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। बोले तो सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ठीक है ना, पूरा हो गए। और क्या हो गए, स्टेबल हो गए, ठीक है ना। और आपको पता है कंपाउंड, कंपाउंड किस लिए बनाता है, कोई अपने आप को स्टेबल करने। जैसे कोई शादी क्या करता है तो स्टेबल बनने के लिए, है ना, स्टेबल बनने के लिए करता है। तो वैसे ही जो ये कंपाउंड होते हैं, ये भी अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, ठीक है ना। तो जोड़े बनाते हैं, लुईस बिंदु संरचना बनाती है, ठीक है ना। अब देखिए रियलिटी में है क्या, रियलिटी में है ना जो CO2 है, इसके हम एक इसके ऐसे स्ट्रक्चर बना दीजिए हम लोग, ये लीनियर होता है, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा पढ़ोगे, ये क्या होता है सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये क्या है पाई, ये क्या है पाई, ठीक है ना। एक सिग्मा और एक सिग्मा मिला के क्या बनाते हैं, 2 सिग्मा। और 2 सिग्मा से क्या बनता है, sp हाइब्रिडाइजेशन बनता है, ठीक है ना। और sp जो होता है क्या होता है, लीनियर संरचना होती है। लीनियर संरचना बोले तो क्या है, रेखीय संरचना है, क्या है, रेखीय संरचना है, ठीक है ना। अब देखिए जो रेखीय संरचना है, अब हम लोग क्या है, CO2 के हम एक स्ट्रक्चर से इसकी सभी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। हम बता सकते हैं इसमें एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हम इसके एक ही स्ट्रक्चर से क्या बता सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिले जिनके रासायनिक और भौतिक गुण को उनके एक ही स्ट्रक्चर से समझाया नहीं जा सकता है। तो जब उस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए जो कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है क्या होता है, अनुनाद होता है, ठीक है ना। तो अनुनाद वह संरचना होती है जब किसी एक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कई स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, सॉरी, एक स्ट्रक्चर के रासायनिक और भौतिक गुण को समझाने के लिए कई स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं ना। तो जो स्ट्रक्चर बनते हैं ना, वो अनुनाद संरचना होती है। और वो क्रिया जो होती है, जो हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर, वो क्रिया क्या होती है, अनुनाद होती है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखा जाए, हिसाब करने वाला देना, ठीक है ना। तो ये सुखाला सुखाला दो, ठीक है ना। तो अब हम आपको आगे बता रहे हैं इसको, ठीक।
के डॉट स्ट्रक्चर को खत्म किया जाए, अब हम लोग रेजोनेंस देखा जाए, ठीक है ना। अब देखिए रेजोनेंस की ना सबसे पहले क्या है, कंडीशन। कंडीशन मतलब कोई रेजोनेंस तब करेगा जब क्या होगे, उसके पास ये चीजें होंगी। जैसे आप कहते हैं हमको पढ़ने जाना है तो हमको बैग चाहिए, जूता चाहिए, है ना। तो और भी चीजें जैसे स्कूल में रिक्वायरमेंट होती है, वो चीजें जब रहेंगे तभी आप पढ़ने जाएंगे। और वैसे ही रेजोनेंस क्या बोलता है कि हम तब करेंगे जब हमारे पास वो सब चीजें होंगी जो हमें करने के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो अब देखिए कंडीशन क्या क्या है जो बता रहे हैं ना। देखिए पहली बात, कार्बन से ऐसे बॉन्ड बने होंगे, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड। अब देखिए डबल बॉन्ड की जगह, अब आप पहले बता दें आपको, यहाँ पे यक्स माना जाए, है ना। यक्स की जगह कोई भी हो सकता है। यक्स के पास देखिए लोन पेयर हो, या इस पे क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, या इस पे क्या हो, मुक्त मूलक हो, या क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या इसी के बाद जैसे CH2 हो गया, डबल बॉन्ड CH हो गया, यक्स हो गया, फिर इसके बाद तुरंत क्या हो, डबल बॉन्ड हो, या क्या हो, तो इसी के बाद हम या डबल बॉन्ड हो, या क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है ना। तो एक क्या बताया गया, रेजोनेंस की कंडीशन है, मतलब जान रहे हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, या निगेटिव चार्ज, या फ्री रेडिकल, या पॉजिटिव चार्ज, या डबल बॉन्ड, या ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे होगा तो क्या होगा, रेजोनेंस होगा। जैसे हम बोले कि बताइए ये रेजोनेंस की कंडीशन में है कि नहीं, जैसे CH है ये, ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्या किया जाए, C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, फिर क्या किया जाए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देखिए अल्टरनेट होना चाहिए, जरूर नहीं है डबल बॉन्ड हो, या यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है ना। अल्टरनेट चीजें होना चाहिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या गया, डबल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट है ना। या आप ऐसे कह सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड, CH, फिर क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ये बॉन्ड आप पूरा कर सकते हैं हाइड्रोजन जोड़ के, फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है, डबल बॉन्ड, ये भी क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये भी क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन में है। अब आगे आ जाए, आप ऐसे कर सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड, CH बॉन्ड OH कर सकते हैं, ये भी क्या है, रेजोनेंस होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर आएगा, है कि नहीं। मतलब कंडीशन अभी हम आपको रेजोनेंस बता रहे हैं किया कैसे जाएगा। बस आप देखिए कंडीशन क्या है, यहाँ अप्लाई हो कि नहीं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, कंडीशन है ना, इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ठीक है ना। और जैसे हम कह सकते हैं CH2 CH सिंगल बॉन्ड, ओ पे क्या है, फ्री रेडिकल आ जाए मान लीजिए, तो भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। या ओ पे क्या आ जाए, निगेटिव चार्ज है, तो भी क्या होगा, जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। ओ पे क्या हो जाए, पॉजिटिव चार्ज है, तो भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ओ पे जल्दी पॉजिटिव चार्ज आता नहीं, बस बस हम आपको कंडीशन ही बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब कंडीशन अगर है दोस्त तो क्या होगा, रेजोनेंस होगा, नहीं तो रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखा जाए इतनी ये कंडीशन है, आप याद रखिएगा। अब हम आपको ना रेजोनेंस करके दिखा रहे हैं होगा कैसे रेजोनेंस, ठीक है। अब देखिए बस आप इसे करना सीख लीजिए ना, तो हम आपको अगले वीडियो में ना इसका स्टेबिलिटी बता देंगे, ठीक है ना। रेजोनेंस जैसे हम बोले CH2 है डबल बॉन्ड, CH क्या है, OH है, ठीक है ना। इसमें हम लोग रेजोनेंस देखा जाए, ठीक है ना। एक चीज लिखिएगा, निगेटिव चार्ज का मतलब जानते हैं, हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन जानते हैं। और दो की एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक बॉन्ड का निर्माण, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ठीक है ना। फिलहाल आप आगे पढ़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड बनते हैं, क्या एक इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड बनते हैं, लेकिन अभी हमको इसमें रेजोनेंस के लिए जानिएगा, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ठीक है ना। और एक निगेटिव चार्ज का मतलब क्या लेके चलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए होगा क्या, अब ये बताइए अगर ये वाला बॉन्ड चाहे हम इधर आना चाहे तो निगेटिव चार्ज में इतना दम है कि ये डबल बॉन्ड बनवा सकता है, ये पूरा लोन पेयर में इतना दम है, एक लोन पेयर इक्वल टू कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। एक लोन पेयर इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इधर हम इसको घुमाएंगे फिर इधर ले जाएंगे, बताइए क्या बना, CH2 पे निगेटिव बना और क्या बना, CH
डबल बॉन्ड OH पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए, अब फिर अगर ये चाहे कि भैया मेरा इलेक्ट्रॉन दे दे तुम, ठीक है ना, फिर इधर आ जाएगा कि नहीं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH फिर क्या हो जाएगा OH। एक इसकी क्या बनी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस को डिनोट क्या, रेजोनेंस डिनोटेड बाय ऐसे, ठीक है ना, दिखाया जाता है। मतलब रेजोनेंस को प्रदर्शित ऐसे किया जाता है, ठीक है ना। इसमें रेजोनेंस हुआ ना। अब आपको और भी चीजें हम बता रहे हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है ना। अब हम सोचे ना इसको घुमाना, यहाँ डबल बॉन्ड को लाना, क्या करेंगे, इसको यहाँ लेकर आओ, इसको यहाँ लेकर आओ, क्या बना दोगे, CH2 पे आएगा, एक निगेटिव आएगा, फिर क्या बनेगा, CH पे प्लस आ जाएगा, फिर CH पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, CH2 क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब हमको पहले वाला बॉन्ड जो नए बॉन्ड बन रहा है वहां बना देना। अब देखिए, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, एक बॉन्ड कितने से बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। और एक अगर प्लस हो, एक प्लस हो, एक क्या हो, माइनस हो, तो भी क्या बन सकता है, एक बॉन्ड बन सकता है, ठीक है ना। तो आप बताइए, ये तो हम लोग बॉन्ड तोड़े हैं, तो इसको ना बना दे, CH2 निगेटिव रहने दीजिए, CH ये बॉन्ड क्या नया बन रहा है ना, तो इसको बना दे CH2 और क्या हो जाएगा, CH2 पे प्लस हो जाएगा। ये क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। और भी हम आपको बताएं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH बॉन्ड, ये कितना बॉन्ड, 4 हो करना चाहिए ना, ये CH हो जाएगा, फिर क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, ये चलिए हाइड्रोजन ले लीजिए, है ना। तो अब बताइए, इसको यहाँ ले जा सकते हैं कि नहीं, इसमें बॉन्ड की रेजोनेंस होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा ना। CH पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, C पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, X पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, है ना। अब देखिए, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया है, ठीक है ना। अब अनस्टेबल होने की वजह से क्या करेगा, बोलेगा नहीं भैया हमको फिर वहां कर दो, हम अनस्टेबल हो गए हैं, ठीक है ना। और CH होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, X बन जाएगा, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक। अब देखिए, अच्छा ये बॉन्ड तो बन चुका है ना, यहाँ पे प्लस आएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा, है ना, 4 बॉन्ड इसके हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये फिर घूम के आएगा तो स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, ये रेजोनेंस हुआ। ये तो लीनियर स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है दोस्त, ठीक है ना। अब हम लोग चला जाना है बेंजीन में, देखा जाए रेजोनेंस, किसमें, बेंजीन में रेजोनेंस देखा जाएगा, ठीक है ना। अब ठीक है ना, देखिए बेंजीन में पहले हम लोग देखा जाए, ये बेंजीन है, सबसे पहले इसी में आपको पता है, इसको ये केकुले संरचना बोली जाती है। क्या, कौन सी संरचना, केकुले संरचना। ये अपने रात के सपनों में देखे थे, ये सपने में देख रहे थे कि ऐसे ऐसे सांप लटके हुए हैं, ठीक है ना। आपको अच्छा अगले वीडियो में हम बेंजीन के बारे में भी बताएंगे। ऐसे सांप की तरह लटके हुए थे, तो इन्होंने यह बेंजीन की संरचना बनाई थी। तो फिलहाल ये सब बात नहीं हम लोग करेंगे, इस पे डिटेल बाद में हम बताएंगे। रेजोनेंस इसका कैसे स्टार्ट हुआ था, मतलब बेंजीन की संरचना कैसे बनी थी, कौन इसमें कौन कौन भाग लिया था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि सबसे पहले डाल्टन साहब आए, परमाणु मॉडल दिए, फिर उसके बाद थॉमसन साहब आए, फिर उसके बाद ऐसे साइंटिस्ट आते हैं ना, बोर साहब आए, हाइजेनबर्ग आए, ठीक है ना। उसी हिसाब से बेंजीन को बनाने के लिए भी कई लोग प्रयास किए, तो लेकिन केकुले साहब भी क्या हुए, सफल हुए, ठीक है ना। तो आप देखिए, हम लोग रेजोनेंस इसमें कराया जा रहा है। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होनी चाहिए दोस्त, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसमें रेजोनेंस है कि नहीं, है ना, सही है कि नहीं, बताओ। रेजोनेंस की कंडीशन पूरी है ना। अब आइए घुमाया जाए, इसको यहाँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ना। देखिए, इसको यहाँ पे आप प्लस ला सकते हैं, इस पे माइनस ला सकते हैं, फिर यहाँ पे इसको कर सकते हैं, है ना। फिर ऐसा किया जाए, एक और घुमाया जाए, इसको यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है ना। ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है यहाँ पे। अब बताइए नया बॉन्ड कहाँ बना, यहाँ पे नया बॉन्ड बन सकता है कि नहीं, बन सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक नया बॉन्ड बनाया जाए, और नया बॉन्ड बनाने के बाद ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब फिर हम लोग घुमा जाए, इसको यहाँ घुमा दीजिए, इसको यहाँ घुमा दीजिए, क्या बना,
है ना। इसको घुमा सकते हैं कि नहीं दोस्त, घुमा सकते हैं ना। ये बन गया, ये यहाँ पे निगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। फिर क्या करिए, पॉजिटिव निगेटिव से अभी हम बताए हैं बॉन्ड बनाया जा सकता है, तो वही तो हम कर रहे हैं इतने देर से। आपको समझ में आया कि नहीं ये बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर? अगर आपको समझ में नहीं आया ना, आप बताइए कमेंट में करके कि हमको सुनना है, फिर हम आपको अलग तरीके से भी बताया जा सकता है, और भी तरीके हैं, ठीक है ना। फिलहाल ये बहुत आसान तरीका है। हम यहाँ से इधर से इलेक्ट्रॉन लेकर आए, इस पे निगेटिव आया, जहां से लाते हैं वहां पे पॉजिटिव आता है। अगर आपको पहली बार आप कभी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब देखिए, हेड का मतलब होता है ना जहां पे इलेक्ट्रॉन लाए जाते हैं, क्या लाए जाते हैं, ठीक है ना। और जहां पे लाए जाते यहाँ पे क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आता है, जहां से इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, टेल होता है, ठीक है ना। टेल का मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। आप देखिए, अब जहां पे आया वहां पे क्या आया है, निगेटिव चार्ज आया, जहां से आया वहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है ना। ऐसे हम लोग करेंगे तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना, और ये जो दिखाया जाता है रेजोनेंस का मतलब सिंबल दिखाया जाता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ऐसे हम बराबर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए, ये बेंजीन का था, अब हम लोग देखा जा रहा है क्लोरोबेंजीन का। क्लोरोबेंजीन का देखा जाए, और उसके बाद किसका देखा जाएगा, फिनाल का देखा जाएगा, एनिलीन का देखा जाएगा। फिलहाल आपको आसान चीजें ही अभी बताई जा रही हैं, और जब स्टेबिलिटी बताएंगे तो और आपको। अब देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, एस्टेटिन। इसके आउटर सेल में सब क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसमें भी सब 8 हो जाएंगे, 7 बोले तो सबके आउटर सेल में कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन ही होंगे दोस्त, ठीक है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन और पा जाए तो कितना, 8 कंप्लीट कर लेगा, तो एक बॉन्ड बना लिया। लेकिन इसके बाद रेजोनेंस कितने बचे होंगे, लोन पेयर कितने बचे, इलेक्ट्रॉन युग्म कितने बचे होंगे, 3 बचे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बताइए इसमें रेजोनेंस की कंडीशन है कि नहीं, है ना। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, है ना। तो हम लोग इसमें देखिए, अब इसको हम लोग ऐसे घुमाया जा रहा है, ठीक है ना। लोन पेयर ही अपना देगा, और ये कहाँ पे, अच्छे बताइए, अगर यहाँ पे हम डबल बॉन्ड बना दे, चलिए हम आपको एक गलत करके दिखा रहे हैं, पहले गलत करना सीखे, विज्ञान यही तो है विज्ञान, ठीक है ना। ये प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और ये बताइए इसके कितने सब बॉन्ड बन गए हैं, अरे साला इसके 5 बॉन्ड बन गए, 2 2 4 5 बन गए, जो कि क्या ऐसा कभी हो नहीं सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ये करते हैं, इसके इधर आ जाते हैं, तो अब देखिए ये बना, Cl पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इस पे निगेटिव आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, है ना। अब देखिए इस निगेटिव को अगर हम यहाँ लाएंगे तो इसको तुरंत यहाँ पे लाएंगे, क्यों लाएंगे, क्योंकि 5 बॉन्ड बन जाएगा। अब जहाँ टेल रहता वहां पॉजिटिव आ जाता, जहाँ हेड रहता वहां निगेटिव आ जाते, आपको हम अभी बताए हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, है कि ना। बोले तो लोन पेयर, आप फिर इसको यहाँ घुमा दीजिए, फिर इसको यहाँ घुमा दीजिए। आप बोलेंगे इसको घुमाने वाला क्या बता रहे हैं बार बार, है ना, घुमाने वाला ही आपको पूरा घुमा देगा ऑर्गेनिक में, ठीक है ना। ये इस पे निगेटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड इस पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये होगा, फिर यहां से जाएगा, ठीक, है ना, Cl बन गया। ये क्या बन गया, अब बताइए इसके स्ट्रक्चर में इसके स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, इसके डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, इसीलिए जान रहे हैं बेंजीन का जो डबल बॉन्ड होता है लगातार इसमें घूमता रहता है, इसीलिए हम इसे गोला बना के दिखाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, इसका जो बेंजीन है, ठीक है ना, इसका जो पाई बॉन्ड है वो लगातार क्या होता है, रिंग में घूमता रहता है। तो जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस किसकी वजह से होता है, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया रेजोनेंस किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है ना दोस्त। अब चलिए ना, ये आपको अगर ना समझ में आया हो तो एक बार और देखिएगा। फिलहाल हम आपको फिर बताने जा रहे हैं, फिनाल का बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम भी क्या है, इसका नाम फिनाल है, इसका नाम क्या है, फिनाल है। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने, 4, और इसका नाम क्या है,
क्लोरोबेंजीन, ऐसे थोड़ा क्लोरोबेंजीन, इसका क्या नाम है? फिनाल नाम है। क्या नाम है? फिनाल नाम है। ठीक है ना। अब इसको यहाँ घुमाइए, घुमाएंगे ना तो क्या बनेगा? ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है, सॉरी ये क्या हो जाएगा? OH पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस पे क्या आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा, है कि नहीं? अब इस निगेटिव चार्ज जैसे क्लोरोबेंजीन में घुमाते वैसे ही घुमाते चलिए। ठीक है ना, वैसे ही एकदम घुमाते चलिए। ये डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? OH पे प्लस आ जाएगा और क्या डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखिए इसको फिर वैसे ही घुमा सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, ये फिर इधर आ जाएगा, है कि नहीं? है ना। OH पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है ना। अब फिर इसको यहाँ घुमा दीजिए और क्या बन जाएगा? अभी OH बन जाएगा, फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ये क्या बन जाएगा? फिनाल बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसके भी पोजीशन क्या हो गई? डबल बॉन्ड की चेंज हो गई, और ये क्या है? रेजोनेंस है। अब आप ऐसे एक और बता दें आपको, एक और होता है ऐसे ही एनिलीन होता है। ठीक है ना। ऐसे सब में कराना है दोस्त। ठीक है ना, ऐसे सब में कराना है। ठीक है ना। देखिए एक एनिलीन है ना, ऐसे एनिलीन है, एनिलीन को हम क्या बोलते हैं? अगर इसमें NH2 लग जाए ना तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। अगर लग जाए तो क्या बोलेंगे? एनिलीन बोलेंगे। ठीक है ना। अब देखिए घूमेगा कौन? यही हम बार बार घुमा रहे हैं, है ना, यही घुमा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, ये NH2 पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, ये इसका सिंगल बॉन्ड इधर घुमाइए, माइनस होगा, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, है कि नहीं? अब तो आप सीख गए होंगे इतने देर से, है ना। ये भी आ जाएगा, अब इधर ये आ जाएगा, है कि नहीं? हेड की तरफ क्या आ जाएगा? टेल की तरफ निगेटिव आ जाता है, उसकी तरफ पॉजिटिव। डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? ये NH2 पे प्लस आ जाएगा, है कि ना। अब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ ये घुमाइए, फिर यहाँ ये घुमाइए, क्या बना? ये NH2 पे क्या बना? प्लस बना, और ये क्या बना? निगेटिव बना, फिर क्या? डबल बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना, है ना। अब देखिए फिर इसको यहाँ घुमाइए, फिर इसको वापस भेज दीजिए। अब ये देखिए ये क्या बना? डबल बॉन्ड, NH2 बना, NH2 बना, ये बना, ये बना, ये क्या बना? एनिलीन ही बना है, लेकिन इसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। अब देखिए रेजोनेंस की स्टेबिलिटी, एक लाइन अभी बता रहे हैं, रेजोनेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी क्या होता है, सॉरी रेजोनेंस स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? रेजोनेंस स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मतलब ये लिख सकते हैं अनुनाद का अस्थायित्व किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जो अनुनाद संरचना की संख्या पर। ठीक है ना। तो अब आप ये लिख लीजिएगा, फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे क्या करने के लिए? इसकी स्टेबिलिटी बताने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।